तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि पोषण की कितनी विधियां होती हैं, यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो पोषण की टोटल 2 विधियां होती हैं। ठीक है, तो पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी या फिर विषमपोषी पोषण। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, जैसे मतलब कुछ जीव जैसे हरे पेड़ पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने चारों तरफ उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहा जाता है तथा इस प्रकार के जीव को स्वपोषी जीव बोला जाता है। यानी सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है तथा इस प्रकार के पोषण को क्या बोला जाता है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उन सब में देख लीजिए कैसा पोषण होता है, स्वपोषी पोषण। तथा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे सियानो बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें भी कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, तो देख लीजिए स्वपोषी पोषण हम लोग समझ लिए। अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं परपोषी पोषण किसे कहते हैं। परपोषी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं विषमपोषी पोषण, या तो परपोषी पोषण बोलिए या फिर विषमपोषी पोषण बोलिए। ठीक, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीव को हम लोग परपोषी जीव बोलते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी जीव बोलेंगे तथा इनके अंदर जो पोषण होगा, इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण बोला जाएगा। ठीक है, अब इस परपोषी जीव के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पेड़ पौधे में, इसलिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन परपोषी जीव जो भी आते हैं, परपोषी पोषण के अंदर जितने भी जीव आते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये सब अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए परपोषी पोषण में सभी जंतु आ जाएंगे, आप लोग को जितने भी जानवर दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम हुए चाहे आप हुए, ठीक है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी, सब के सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, परपोषी पोषण या फिर विषमपोषी पोषण। बताइए अब हम लोग किस पे निर्भर हैं, हम लोग तो देखिए पेड़ पौधों पे निर्भर है। इसलिए क्यों पेड़ पौधों पे निर्भर है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए हम लोग कैसा पोषण में आएंगे, तो परपोषी पोषण में। ठीक है, इसलिए हम लोग, ठीक है, हम लोग को किस जीव के नाम से जाना जाएगा, हम लोग परपोषी जीव कहलाएंगे। ठीक है, हम यानी जितने भी जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, ठीक है, जिन जानवर भर नहीं, जैसे जितने भी फंगस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ईस्ट भी होते हैं, इस सब के सब क्या कहलाते हैं, परपोषी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख लिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी जो परपोषी पोषण होता है ना, जिसको हम लोग विषमपोषी पोषण बोलते हैं, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है मृतकजीवी, ठीक है, एक होता है परजीवी और एक होता है प्राणी संभोजी। ठीक है, अब चलिए उसको भी एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी हम जितना कुछ भी आपको पढ़ाए हैं, देखिए सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको कहते हुए पढ़ के समझा दें। चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए पोषण की कितनी विधियां होती हैं, टोटल 2 विधियां। पहला कौन सी है, स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी या फिर विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण देखिए कुछ जीव जैसे सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु यानी जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने चारों ओर उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ जैसे कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, को संश्लेषित करके अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अतः जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा इस क्रिया को क्या बोला जाता है, स्वपोषी पोषण बोला जाता है। ठीक, वही जो आपको समझाए हैं वही सेम चीज बोर्ड पर लिखा है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें स्वपोषी बोलेंगे तथा इस क्रिया को क्या बोला जाएगा, स्वपोषी पोषण। दूसरा देखिए कौन सी है, परपोषी या फिर विषमपोषी पोषण। इसमें देख लीजिए क्या है, ठीक है, यानी
परपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आपको बताएं परपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, हम बताएं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। सभी जंतुओं में परपोषी पोषण होता है। आपको बताएं सभी के सभी जंतुओं में कैसा पोषण होता है, परपोषी पोषण होता है। अधिकांश जीवाणु, अधिकांश जो बैक्टीरिया भी होते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, ईस्ट हो गया, कवक हो गया, इन सब में भी क्या होता है, परपोषी पोषण होता है। ऐसे जीव को परपोषी या फिर विषमपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, भालू, गाय, भैंस, ये सब क्या हो जाएगा, परपोषी जीव कहलाएंगे, ठीक है। परपोषी अपने भोजन के लिए, जो भी परपोषी जीव रहेंगे ना, वो अपने भोजन के लिए किस पे, ठीक है, स्वपोषी या फिर अन्य परपोषी पर निर्भर रहते हैं। यानी जितने में देख लीजिए जितने भी परपोषी जीव रहेंगे ना, वो अपने भोजन के लिए या तो स्वपोषी वाले पे यानी हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे, या तो परपोषी पर भी निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लें स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। अब परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। आपको बताएं कौन सी, एक तो प्राणी संभोजी, आगे पीछे हो सकता है, प्राणी संभोजी, मृतजीवी और एक परजीवी, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग चलिए विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। परपोषी पोषण जिसको हम लोग विषमपोषी पोषण भी बोलते हैं, यह टोटल 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी संभोजी, ठीक है। अब चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि मृतजीवी क्या होते हैं, ठीक है, परजीवी क्या होते हैं और प्राणी संभोजी क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले समझेंगे हम लोग मृतजीवी, ठीक है। देखिए मृतक यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, सड़े गले पदार्थों या फिर किसी जंतुओं के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। तथा इस प्रकार के पोषण को कौन सी, मृतजीवी पोषण कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, यानी ऐसे जीव जो अपना जो भोजन है ना, वो सड़े गले पदार्थों से या फिर कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके शरीर को खा करके ठीक है अपना पोषण करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को बोला जाता है कौन सी, मृतजीवी पोषण। जैसे कर लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा मशरूम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मशरूम देखिए, जहाँ कोनो भी पदार्थ सड़ गल जाता है वहीं पर मशरूम का पौधा उगता है। यानी मशरूम जो है अपना भोजन देख रहे हैं, उन सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसके अंदर, मशरूम के अंदर जो पोषण हो रहा है उस पोषण को क्या बोलेंगे हम लोग, मृतजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है, देख लीजिए वो भी अपना भोजन का सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल राइजोपस भी एक जीव होता है जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है, सड़े गले चीज़ों से या फिर मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कौन सी, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया। इन सब में जो पोषण होता है किस प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है परजीवी पोषण, ठीक है। यानी इसमें भी देखिए, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं लेकिन उनको जान से नहीं मारते, यानी उनके शरीर से ही अपना भोजन क्या करेंगे, उनके शरीर पर रहेंगे, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जीव को परजीवी बोला जाता है, ठीक है। तथा इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर से प्राप्त करते हैं लेकिन उनको जान से नहीं मारते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे जोंक मान लीजिए किसी जीव के शरीर पर लग जाता है, उससे तू अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, पोषण उसका हो जाता है, लेकिन जिस जीव के शरीर पर लगता है उस जीव को जान से नहीं मारता, ठीक है। जोंक हो गया। खटमल देख लीजिए, खटमल भी देख लीजिए किसी जीव के शरीर पे, मान लीजिए हम ही लोग को काट करके खून चूस लेंगे सब लोग, फिर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए जोंक हो गया, खटमल हो गया। जू देखिए, सर में जू होते हैं, जू भी देखिए दूसरे जीवों के शरीर पे तो रहते हैं लेकिन उनको जान से नहीं मारते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, परजीवी पोषण के, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, फीता कृमि हो गया, अमरबेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, ठीक है। आप लोग देखे होंगे आपके आसपास कोई पौधा पेड़ पौधा रहता होगा बगीचे में, उसमें देखेंगे एक पेड़ रहता है, उस पेड़ के ऊपर वैसे कुछ पौधे ऐसे मतलब उसको पकड़ते ऊपर चढ़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अमरबेल, ठीक है। तो ये देखिए जो अमरबेल का पौधा है वो इसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है लेकिन उसको जान से नहीं मारता, ठीक है। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कह दिए, अभी हम एग्जाम्पल लिए मान लीजिए जू वाला,
ठीक है। जीव जिसके शरीर में रहेगा का उसको जान से नहीं मारेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म और समझ लीजिए, इसमें एक शब्द आता पोषद, यानी जो जीव मान लीजिए जिसके शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करेगा ना, मान लीजिए जिस जीव से जीव जो जीव है, ठीक ना, अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना, तो इस जीव को हम लोग बोलेंगे पोषद। क्या बोलेंगे इसको? पोषद। यानी जिससे, ठीक ना, भोजन प्राप्त करते हैं ना जीव, उनको बोलते हैं कौन सी? पोषद। क्योंकि देखिए यही वाला जो जीव है, ठीक है, जिसके शरीर पर कौन सी अन्य जीव अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना, तो इसलिए इस जीव को क्या बोला जाता है? पोषद, ठीक है। चलिए यानी सिंपल सी भाषा में समझ लीजिएगा, परजीवी पोषण जो अपना भोजन देखिए क्या दूसरे जीव के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको जान से नहीं मारते। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए कौन सा होता है? प्राणी संभोजी, ठीक है। इसमें ऐसा कह लीजिए, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको जान से भी मार देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या बोला जाता है? प्राणी संभोजी पोषण बोला जाता है, ठीक है। तीसरा कौन सी? प्राणी संभोजी है ना, ये भी देखिए अपना भोजन तो जो है दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे, लेकिन उनको जान से भी मार के खा जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए शेर। शेर देख लीजिए अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर से प्राप्त करेगा, लेकिन उसको जान से मार के खा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से प्राणी जो संभोजी पोषण होता है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला देख लीजिए होता है जिसको शाकाहारी बोलते हैं, दूसरा मांसाहारी बोलते हैं, तीसरा सर्वाहारी, ठीक है। शाकाहारी देखिए यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे, उस प्रकार के जीव को क्या बोलेंगे हम लोग? शाकाहारी। जैसे गाय हो गया, ठीक, गाय, बकरी, हिरन, चूहा, ठीक ना, इस सबको क्या बोलेंगे हम लोग? शाकाहारी। दूसरा देखिए कौन सी है? मांसाहारी। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करेंगे, यानी दूसरे जीवों को मार के खाएंगे, यानी जब दूसरे जीवों को जान से मार के खा जाएंगे तो देख रहे मांस खा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाज हो गया, सांप हो गया, ये सब किस में आते हैं? तो मांसाहारी। तीसरा कौन सी है? सर्वाहारी। ऐसे जीव जो अपना भोजन देख लीजिए पेड़ पौधों से भी प्राप्त करेंगे, ठीक है, जो देखिए मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य। मनुष्य देखिए मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। कौवा हो गया, काकरोच हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक है, ये सब कैसे हैं? सर्वाहारी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि परपोषी पोषण क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। इसको समझ लिए। पहला कौन सा था? मृतकजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी भी क्या प्रकार का? 3, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी, ठीक ना। तो इसको देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम आपको समझा दिए, जो समझाएं वही सब बोर्ड पर लिखा हुआ आपको मिलेगा।